और प्राइम मिनिस्टर को हटा हुँ, दिया गया। ठीक है? और सेम चीज़ हुँ, आप देख सकते हैं कि अभी मणिपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, इसी बात पे। हुँ। और शेख हसीना जी ने ये शायद बताया था कि कुछ हाँ। हाँ, सीआईए हाँ, हाँ, एक प्रखर भाई ने जो बात बताई, ये तो लाइक सोचा ही नहीं था प्रखर भाई मैंने। लाइक अगर बिल्कुल। आप डॉट्स कनेक्ट करें हुँ, अब मुझे वो बात जो है शेख हसीना जी ने जो बोला था, वो बात अब थोड़ा मेरे को रियलिस्टिक अप्रोच में लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के बारे में। और जैसे कि आपको पता ही है, जैसे बांग्लादेश में काफ़ी वायलेंस हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें अपने देश पर भी देखने को मिल रहा है और जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उन पे भी देखने को मिल रहा है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस पे भी ये काफ़ी दबाव पड़ रहा है इसका। जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी बोला है कि हमारी पैनी नज़र है बांग्लादेश के जितने भी हालात अभी चल रहे हैं। तो उसी के साथ इस पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं सचिन, जैसे कि आपको पता है ये मेरे को-होस्ट हैं और इट्स आवर पार्टनर, लेट्स गो। तो सचिन भाई, जैसे कि आपको पता है कि ये जियोपॉलिटिक्स जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है, बांग्लादेश में जो भी हिंसा चल रही है, या फिर वो हम कह सकते हैं कि हिंदू टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, या फिर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी निकल के आई हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? तो धन्यवाद प्रखर भाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई मैं प्रखर भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस टॉपिक को डिसाइड करने के लिए। एंड ऑडियंस से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारे पिछले पॉडकास्ट पे जो सपोर्ट दिखाया है, जो वीडियोज़ आपने शेयर करी हैं बिल्कुल, और जो आपका देखने का समय था भाई उन पॉडकास्ट को, उसे देख के भाई हम दोनों लाइक काफ़ी ज़्यादा खुश है भाई अपनी ऑडियंस से। बहुत और खुश हैं। भाई आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है? तो प्रखर भाई ने जैसे कि पूछा कि भाई बांग्लादेश के बारे में, तो प्रखर भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लाइक आपको वैसे ऑलरेडी पता भी होगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता हाँ, था, जो कि हुँ। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा उसको सेपरेट कर दिया गया हाँ, था एक 1971 की वॉर में हाँ, हाँ, तो उसको मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर बनाया दिया था। गया था, हुँ, जबकि हुँ, हमारे पास एक चांस था कि भाई उसको बांग्लादेश को इंडिया के अंदर, जो कि आजकल हमें चाइना के द्वारा देखने के लिए मिलता है कि भाई हमारी ज़मीन हड़प ली, हुँ, है हुँ, ना? और लाइक नेपाल साइड की भी लाइक जो पाकिस्तान कहता है भाई हमारी लाइक हुँ, सबसे पहले तो दूसरी कंट्रीज़ को भाई देख लेना चाहिए कि भाई हमारे पास कितना बढ़िया चांस था भाई उस टाइम पे कि हम चाहते तो लाइक बांग्लादेश को पूरी कंट्री अपने अंडर कर लेते, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। एज़ अ एज़ अ गुड नेशन हमने लाइक उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी जो भी भावना थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया था हमारी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। लेकिन हाल-फिलहाल के समय में हमें देखने के लिए मिला है कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, उनकी जो मेजॉरिटी है वहाँ की, उनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखने के लिए मिला है उनके ऊपर, लाइक कन्वर्जन एंड टेम्पल्स तोड़ देना या फिर चर्चेस को तोड़ देना, डिमोलिश कर देना, गुरुद्वारों को। तो ये सारा तो काफ़ी लाइक पहले से होता ही रहता था। और लेकिन जो इस बार का जो मामला हुआ था, वो हुआ था वहाँ के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसके जो मेन रीज़न बताया जा रहा है इसके पीछे, कि हुआ क्या था कि जो शेख हसीना थी, अ, वो जैसे हमारे इंडिया में कुछ जो बैकवर्ड आरक्षण, हाँ, कास्ट हैं, उनके लिए आरक्षण आरक्षण दिया है। जाता है उनका। हुँ, उनके लिए आरक्षण है, लाइक जो एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह उनके लिए हुँ, आरक्षण देती है हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा। हुँ, ये हुँ। संशोधन किया गया हमारे संविधान में। तो उसी प्रकार से शेख हसीना जी ने वहाँ पे जो वहाँ के जो इंडिपेंडेंट वो थे, जो जो मतलब जिन्होंने वॉर में इंडिपेंडेंट लड़े थे, जो वॉर मुक्ति में वाहिनी लड़े थे थी। बेसिकली। हाँ, जो मुक्ति वाहिनी में हाँ, जितने हाँ। लोग थे, तो उनके लिए आरक्षण था और वो बहुत ज़्यादा था। 40% प हाँ, 50% ऐसे आरक्षण। 40% लाइक जो वहाँ की जो मतलब जो भी जैसे यूपीएससी टाइप का कुछ एग्ज़ाम होता हुँ, है वहाँ पे, बीजीबी करके, बीजीबी शायद, बांग्लादेश गार्ड ऐसे करके कुछ तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हुँ, हाँ, तो उसके भी एग्ज़ाम में उनको जो है वो मिलता था संशोधन कि भाई हुँ, आपको जो है इसमें आरक्षण मिल जाएगा। हुँ, तो और जो जो मतलब उनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 0.3% है जो हुँ, इंडिपेंडेंट के लिए लड़े थे, उनकी फैमिली सिर्फ़ 0.3% है, लेकिन जो उनको वो दिया जा रहा था आरक्षण, वो काफ़ी बड़ा था, लाइक 50% का आरक्षण दिया जा रहा था उनको। तो इन सब चीज़ों को लेके वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उनके अंदर आक्रोश का वो था माहौल, और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था, जिसके हुँ, बाद जो है शेख हसीना जी ने वो जो एक तरीके से वो था बिल जो था, वो कैंसल करवा लिया था। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि उस बिल को थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के और थोड़ा-सा बदलाव करके उसमें वो दोबारा से रिलीज़ कर दिया। और जो वहाँ की
जो अपोजिशन पार्टी है, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि शेख हसीना जी ने इस बार वन साइडेड इलेक्शन जीता, उनकी काफी अच्छी जीत रही, जो कि बताया हम्म जाता है कि उन्होंने एक तरीके से तानाशाही का उपयोग करा था वहां के जो हम्म अपोजिशन पार्टीज हैं उनके ऊपर। हम्म तो ये सारी बात भी चल रही थी एक साइड से, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुए स्टूडेंट्स के द्वारा, ये स्टार्टिंग में तो शांति से बोला गया था कि भाई शांति से चलेगा, है ना, शांति हम्म से सारे प्रोटेस्ट वगैरह चलेंगे। लेकिन आगे चल के प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, और वायलेंट हुए तो उसके साथ साथ जो है सरकार ने भी कड़े स्टेप उठाए जो कि उनको नहीं उठाने चाहिए थे, लाइक शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कि मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आई परखर भाई सामने, कि हम्म एक स्टूडेंट जो है बिल्डिंग से लटक रहा था, ठीक है, उसके हम्म पास कोई हथियार नहीं, लाइक कुछ भी नहीं है, वो बंदा हम्म अपनी जान के लिए बचने के लिए लाइक लिटरली कूदने के लिए भी तैयार था, पर एट द एंड उसने अपने आप को रोक लिया बिल्डिंग में लटकते हुए। पुलिस चाहती तो उसको रोक सकती थी, बचा सकती थी, उसको बिल्कुल। अरेस्ट कर सकती थी, लाइक उसकी जान बच सकती थी, उसको अरेस्ट कर लिया जाता। बट पुलिस ने क्या करा, उस उस स्टूडेंट को वहीं पे ही गोली मार दी, लाइक लटकते हुए। लाइक आप सोच सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी ट्विटर पे भी, और सारी सोशल मीडिया पे, और जैसे जो रेडिट वगैरह जितनी जहाँ पे हमारी मतलब इंडियन। जैसे जहाँ पे अनसेंसर्ड चीजें वायरल जा सकती हैं और जो जहाँ पे बैन नहीं, जैसे रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया। नहीं 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 नहीं, हम्म वहां पे लाइक उसको ब्लर कर दिया गया था उस पार्ट को, लाइक आपको हम्म स्टोरी समझ आ जाएगी, हम्म समझ रहे हो ना प्रखर भाई, लाइक हम्म वो चीज जो है ब्लर कर दी थी शूट आउट हम्म करने का, पर हम्म उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि हम्म पुलिस वालों ने एक निहत्थे स्टूडेंट को, जो हम्म कि अपनी जान को बचाने के लिए कूदने के लिए तैयार था बिल्डिंग से, उसके ऊपर शूटिंग करी। तो हम्म ये वीडियो जो है वहां के स्टूडेंट्स ने भी देखी, और हम्म उन्होंने देखा कि भाई ये तो लाइक सरकार हमारा ही शोषण कर रही है, और हमें लाइक एक तरीके से, तो वहां पे एकदम आक्रोश का माहौल हो गया। और लाइक दुनिया जानती है कि जब जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, बिल्कुल। तब तक सरकार का तख्ता पलट हुआ है, चाहे वो इंडिया हाँ में होने के लिए हमने देखने के लिए मिला हो या किसी भी कंट्री में। हाँ। लाइक जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं उससे आमतौर पे गवर्नमेंट डरती है, और शेख हसीना जी ने यही चाहा था कि क्या नाम कहते हैं, इस प्रोटेस्ट को जैसे तैसे दबा दिया जाए, जैसे जैसे लेकिन वो दबा हो दिया नहीं जाए, पाया, बिल्कुल बिल्कुल। वो हो नहीं पाया प्रखर भाई। हुँ। मैं तो एक चीज़ और हमें ऐड करना चाहूँगा उस बिल में, जैसे कि हम्म जो बिल निकाला था वो ये निकाला था कि जो भी इंडिपेंडेंट वॉरियर्स थे उनके जो बेटे होंगे, पहले बिल ये था कि उनके लिए आरक्षण होगा, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अर्ली 20s में, अर्ली 2000s में क्या किया गया कि उस बिल को बढ़ा के ये कह दिया गया कि उनके जो चिल्ड्रंस थे और जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस थे उनके लिए भी आरक्षण होगा। अब आप एक बात बताओ हम्म कि एक जो बंदा है वो पढ़ रहा है, ठीक है? अब उसको आरक्षण हम्म केवल इसलिए मिला है क्योंकि उसके दादा या परदादा एक इंडिपेंडेंट वॉरियर थे। तो इसी वजह से हम्म जो स्टूडेंट्स के दिमाग में गया कि मतलब बच्चों तक तो ठीक था उनके, लेकिन उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्यों मिल रहा है? कुछ कुछ तो ऐसे जिन्होंने अपने दादा हम्म। या दादी को देखा भी नहीं होगा, उनको भी फ्री का आरक्षण मिल रहा है। तो और वो भी 50-50% का। और जरूरी अब नहीं है भाई, उनके अगर बिल्कुल, दादा पुरखे अगर इंडिपेंडेंस में उन्होंने साथ दिया है, तो उनकी भी सेम मानसिकता हो सकता है, वो बिल्कुल, किसी और पार्टी बिल्कुल। को सपोर्ट कर रहे हो। हुँ, और यहाँ पे एक तरीके से बायसनेस देखने के लिए मिलती है शेख हसीना जी की, जिसको नहीं हुँ, पता, बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो शेख हसीना जी के पिताजी द्वारा ही हुँ, चलाया हुँ, गया था। हुँ, और उनकी जो है जेल के अंदर जो है हत्या करवा दी गई थी हुँ, पाकिस्तानियों द्वारा, लाइक पाकिस्तानी मिलिट्री या पुलिस द्वारा, और काफी बेरहमी से मार दिया गया था उनको उन्हीं के घर में। तो ये भी हुँ। हुआ था, लेकिन मेरे को जो एक चीज देखने के लिए मिली इस बिल में भाई, आपको सेंस ऑफ बायसनेस नहीं देखने की मिलती प्रखर भाई, बिल्कुल कि आप मिलती है। देखो कि आपकी जो ऊंची ऊंची पोस्ट हैं हुँ, सारे आप ही के बंदे हैं। सारे। लाइक लाइक आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी हुँ, आरक्षण के द्वारा गए हुँ, हो एक किसी हुँ, पार्टी के द्वारा, हुँ, काफी हाई चांसेस हैं कि आप उसी पार्टी का सपोर्ट करोगे, उसी हुँ, पार्टी के पक्ष में बोलोगे जिसके हुँ, द्वारा आप इस पोस्ट पे आए हो। हुँ, तो भाई क्या आपको ये नहीं देखने के लिए लगता? आपका क्या बिल्कुल। विचार है इस बारे में? भाई भाई बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। और एक और न्यूज़ सामने आई थी कि जो सरकार है उसने एक बिल भी पास किया था कि जैसे जो बंदा मान लो कि उसके दादा परदादा वॉरियर नहीं भी हैं,
या फिर हैं, ये मान लो एक बंदा है जिसके दादा परदादा वॉरियर थे, एक है जिसके नहीं थे, तो ये आइडेंटिफाई करने का राइट भी गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले रखा था कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन कौन किसको आरक्षण मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो जो बड़ी पोस्ट पे बैठे थे सरकार, जो मतलब गवर्नमेंट बॉडीज थी, उन्होंने इस चीज का बहुत गंदा हुँ, फायदा उठाया। अब जैसे मान लो कि एक बहुत अमीर खानदान है बांग्लादेश में, और हुँ, उसे अपने एक बेटे या बेटी को किसी ऊंची पोस्ट में डालना है, एक गवर्नमेंट जॉब में डालना है। तो भाई हुँ। आपको नहीं लगता कि जो घूसखोरी होती है उसके द्वारा ये लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मेरे दादा परदादा वॉरियर थे? भाई हो सकता है फ्रीडम फाइटर भाई बिल्कुल हो सकता है। लाइक कोई भी बोल सकता है उस ना। गवर्नमेंट भाई, उस टाइम पे क्या वही तो, आइडेंटिटी लाइक हाँ, कोई लाइक आइडेंटिटी उस प्रूफ समय तो है में ही नहीं। कैसे आइडेंटि हाँ, उस टाइम पे आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते कि भाई ये फ्रीडम फाइटर थे या नहीं? हम्म। हम्म। और कुछ लाइक कुछ अगर स्टूडेंट, पैसे-वैसे दे के इसीलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके मतलब नजरिए में कुछ उनके दोस्त ही होंगे जिनके मतलब जिनको पता है कि उसके दादा परदादा फ्रीडम फाइटर नहीं थे, लेकिन उसको उस कोटे का उसको आरक्षण मिल रहा था। इसीलिए भी काफ़ी हुँ। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट उठाया कि मतलब सरकार घूस खा रही है और मतलब काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी चल रहा था। इसीलिए शेख हसीना जी को वहाँ से भाग के इंडिया आना पड़ा। जैसे कि आपको पता है गाइस, मतलब उसकी जो मिलिट्री है बांग्लादेश की, उन्होंने भगा दिया है और अब वो इंडिया में शरण ले चुकी हैं, और इंडियन और मैंने गवर्नमेंट ने। सुना प्रखर भाई कि जो वहाँ की जो मिलिट्री है, वो हुँ। टेक ओवर कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। बिल्कुल, हाँ, अब वहाँ पे मतलब सेना का शासन होगा, जैसे कि म्यांमार में हमें देखने को मिला है। म्यांमार में जैसे पूरा ये जो गवर्नमेंट सिस्टम था खत्म कर दिया गया, और अब सेना का हुँ। शासन है वहाँ पे, और सड़कों पे टैंक्स घूमते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब बांग्लादेश में भी होने जा रहा है गाइस, अब बिल्कुल वहाँ तो पे भी। दोस्तों मार्शल लॉ एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो सेना का जो सरकार चलाना काफ़ी लाइक अच्छा नहीं माना जाता है। हुँ। जैसे कि आप पाकिस्तान में देख ही सकते हो, वहाँ पे एलिगेशन क्या है भाई, ये तो दिख ही रहा है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली उसको उसपे लाइक 90% कब्ज़ा तो वहाँ की आर्मी का है भाई, अभी भी बिल्कुल। मार्शल लॉ है एक तरीके का, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पाकिस्तान के उसकी अंदर। मतलब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वहाँ की मतलब मिलिट्री की चलती है। वो चलती लगता नहीं है भाई, वहाँ चलती है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ कि पाकिस्तान का ये जो डिक्लाइन हुआ है, क्या हुँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि 1% भी हुँ। कि वहां के जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बैकिंग नहीं करी होगी प्रखर भाई? बिल्कुल की होगी यार, इस मतलब बिल्कुल की होगी। जो वहां की जो लाइक ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी हिंसक, लाइक एक तरीके से कह सकते हैं आप कि प्रॉपर जो हिंसा को सपोर्ट करने वाली पार्टी, हुँ। जो खुलेआम कहती है कि जो माइनॉरिटीज हैं वहां की, उनको हुँ। मार देना चाहिए या तो कन्वर्ट करो या मार दो, हुँ। ऐसी पार्टीज उनको बैक नहीं कर रही होगी बिल्कुल कर उन रही होगी। स्टूडेंट्स को। जैसे कि हमें अभी अभी देखने के लिए मिल गया ना दोस्तों। हुँ। अभी क्या हो रहा है वहाँ के, अभी जो वहाँ हिंदूज हैं बांग्लादेश के अंदर, अभी वो एक साथ खड़े होके जय श्री राम, ये हमारे जो स्लोगन्स हैं हमारे देवी देवताओं के, उनका उपयोग कर रही है वहाँ पे। वो हुँ। ये शो करना चाह रही है कि भाई हाँ, हम भी हैं, हम भी हुँ। एग्जिस्ट करते हैं बांग्लादेश के अंदर, हमारे हुँ। भी कुछ राइट्स हैं, वी बिल्कुल। चूज दिस कंट्री भाई। हुँ। तो भाई यही है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज की हालत है इस टाइम पे, जो कि वीडियोस के थ्रू हमने जितना भी देखा, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स ने तक लिखा अपने आर्टिकल में। मैं जब कल स्क्रॉल कर रहा था हुँ। हुँ। ट्विटर, तो हुँ। ऑफिशियल हैंडल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वहां पे मैंने देखा कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हिंदूज आर इन डेंजर इन बांग्लादेश। हुँ। तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है भाई आज के टाइम पे कि बांग्लादेश के अंदर हालात अच्छे नहीं है माइनॉरिटीज के लिए। हुँ। और इस टाइम पे भाई कहाँ है वो सारे वो पीपल जो ये सब कहते हैं कि भाई अ, इनके ऊपर इंडिया में ऐसा हो रहा है उनके ऊपर। हुँ। अब जब बांग्लादेश में हो रहा है भाई, कोई अब नहीं तो बोल रहा। खैर वहां पे तो सरकार ही बदल गई है। खैर अब हुँ। बोले किससे भाई, मार्शल लॉ लग हुँ। गया ना एक तरीके से। हुँ। आर्मी से तो आप बोल नहीं सकते, तब उनका भी जो तो मतलब लाइक एक्सटर्नल पावर्स मन है, जैसे मर्जी। जो कहती थी कि जैसे मान लीजिए जो हम्म। गल्फ कंट्रीज है, ये लोग खुल के हम्म। बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत हिंसा हो रही है, हम लोग एक आर्मी हम्म। इकट्ठा करेंगे और मतलब कश्मीर को फ्री करा देंगे पाकिस्तान का सपोर्ट करके। हम्म। तो अब क्यों नहीं कर हम्म। रहे हो भाई? अब करो ना, मतलब अब तो बांग्लादेश में हो रहा है ये सब। अब मान लिया मार्शल लॉ है, तो क्या मतलब कंट्रीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो वहाँ की मिलिट्री से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल करती है। तो भाई बचा लो जाके, जाओ सेना का शासन खत्म कर दो। अब क्यों नहीं कर रहे?
और मैंने सुनने में आया है कि मोदी जी ने बोला है कि वहाँ की जो हिंदू जनसंख्या उनका कुछ सपोर्ट करेंगे, और इस बारे में उन्होंने बात भी करी है वहाँ के लीडर से। हम्म। तो देखो भाई क्या होता है बाकी। भाई हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश करे ग्रो। बिल्कुल। जो भी हमारे कपड़े हैं H&M की, भाई लाइक वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो हम्म। काफी बड़ी है भाई। बहुत लाइक बढ़िया है। H&M, जारा, हम्म। और तुम्हारे एडिडास, नाइकी, ये सब भाई बांग्लादेश में ही बनते हैं। हम्म। जिसको नहीं पता ये भी भाई। तो बांग्लादेश एक अच्छी कंट्री है भाई, लेकिन जिस भाई। जैसी इस टाइम पे वहाँ की हालत चल रही है, जहाँ हम्म। जहाँ माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। हम्म। ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ये चीज इंडिया में नहीं होती भाई, इंडिया में हम्म। होती है। उस चीज के ऊपर कितना तगड़ा एक्शन लिया जाता है। हम्म। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हम्म। हैं। हम्म। उनका तुरंत भाई आ जाता है, बिल्कुल आ बयान आ जाता है। जाता है। लॉ एंड लेकिन ऑर्डर यहाँ पे इतना लेकिन सख्त है। यहाँ पे एक चीज है कि जो चीजें हैं उसको बिना वॉयलेंस के थ्रू, बिना किसी मतलब किसी भी मानहानि को ना होते हुए उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। वहां पे क्या हो रहा है कि हम्म। उसको उस चीज को सरकार ने, जो शेख हसीना जी थी, उन्होंने सोचा कि वॉयलेंस के थ्रू कंट्रोल करेंगे। समझ रहे हैं? जो उन्होंने कि सीधा, जो कि बहुत गलत जो है। कि भाई हम शेख हसीना जी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे। हम हम्म। आपको बता रहे हैं कि अगर शेख हसीना जी एक काम करती कि विदाउट वायलेंस, हम्म। उनको भाई, प्रोटेस्ट इंडिया में भी हुए थे। इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ। हुए क्या प्रोटेस्ट? बिल्कुल हुआ। किसान आंदोलन हुआ, अभी रेसलिंग का एनटीए का हुआ। देख लो भाई, लेटेस्ट एग्जांपल। एनटीए हाँ का लाइक देख लो। सारे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके ऊपर बिल्कुल। सरकार ने विचार विमर्श करके जैसे तैसे भी हम्म। अपनी जो अपने जो लोग हैं, भारत के वासी जो भी हैं भाई, उनको दिया ना सेटिस्फेक्शन। भाई हम्म। उनको माननी बात जो भी जैसे भी करवा के, हिंसक नहीं होने दिया भाई। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। और अदर हैंड हम देखें भाई, शेख हसीना जी को यहाँ पे मैं एक एमेच्योर नेता के रूप में देखना चाहूंगा, क्योंकि भाई उनको हम्म। पता नहीं था कि अगर मैं ऐसा स्टेप लेती हूँ, हम्म। मैं तो सबसे पहले उनके भाई जो जो भी उनके लाइक जो भी क्या कहते हैं उन्हें, स्पाई वगैरह हैं, उन्होंने हम्म। उनको बताया नहीं होगा कि भाई अगर आप ये सब करते हो हम्म। तो जो भी उनके इसका मतलब आपको बैकफायर देखने के लिए, जो उनके बैकफायर वो। हो सकता है। जैसे हम्म। अजीत डोभाल है हमारे देश हम्म। में, हम्म। लाइक ही इज अ स्पाई भाई, रियल। बिल्कुल। तो ऐसी काफी सारे स्पाइस जो हैं हर एक कंट्री के पास होते हैं, अपने हम्म। अपने सरकारों के पास होते हैं, जो कि बिल्कुल। भाई इंटरनल इंफॉर्मेशन देते हैं, काफी अंदर की बात हम्म। देते हैं। और मेरे को हम्म। लगता है कि शेख हसीना जी को ये बात बताई होगी। बिल्कुल बताई होगी भाई, पर हो ही नहीं उन्होंने सकता। वो जो है ना भाई, पावर पावर हम्म। उनके सर पे चढ़ गया। हम्म। ये कभी भी नहीं होना चाहिए भाई। हम्म। अगर वो थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेते हुए, ठीक है भाई, अगर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, स्टूडेंट्स का, और वो एक तरीके से हिंसक भी हो गया था, हम्म। तो उनको ये बात तो जाननी चाहिए थी कि भाई ये कितना बड़ा बैकफायर कर सकता है अगर वो और ज्यादा हिंसक हो गया। और वही बिल्कुल। हुआ। बिल्कुल। 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 अभी बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के हम्म। कैसी कैसी फोटोज हमें देखने के लिए मिली। हम उसके बारे हम्म। में डिस्कस नहीं करना चाहते अपने हम्म। पॉडकास्ट में इधर, जो कि अच्छी नहीं थी। ठीक हम्म। है। और जो भी हुआ गाइस काफी बेकार। तो भाई जैसे कि अगर आप देखें, जो बांग्लादेश की एजेंसीज हैं, हम्म। उन्होंने उस लेवल पे काम नहीं किया जिस लेवल पे उनको काम करना बिल्कुल। चाहिए था। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। जो वहां के स्टूडेंट्स भी थे भाई, जो हम्म। लिटरली जो मेन कल्प्रिट थे, उनको छोड़ हम्म। के हम्म। एजेंसीज ने उन्हें पकड़ा। भाई मैं एक चीज जो वैसे कि आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा वैसे। जैसे कि हाँ भाई बोलो। एक चीज मेरे दिमाग में आई थी कि सबसे पहले म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार में प्रोटेस्ट हुए, तख्ता हाँ। पलट हुआ, मार्शल लॉ आ गया, हम्म। ठीक है। अभी हम्म। फिर बांग्लादेश में क्या हुआ हम्म। कि स्टूडेंट्स ने ही प्रोटेस्ट किया, फिर हम्म। मार्शल लॉ आया और प्राइम मिनिस्टर को हटा हम्म। दिया गया। ठीक है। और सेम चीज हम्म। आप देख सकते हैं कि अभी मणिपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, इसी बात पे। हम्म। और शेख हसीना जी ने ये शायद बताया था कि कुछ हाँ हाँ सीआईए हाँ हाँ, इन्वॉल्व है इन ये सब। आपने सही सीआईए ये बात इन्वॉल्व आपने है। सही रखी। और जैसे कि शेख हसीना जब इंडिया आई थी गाइस, हम्म। तो उन्होंने एक बात रखी थी जो कि हम्म। काफी सस्पिशियस है अपने आप में ही। हम्म। अभी प्रखर भाई ने जो बात बताई, हम्म। ये तो लाइक सोचा ही नहीं था प्रखर भाई मैंने। लाइक अगर बिल्कुल। आप डॉट्स कनेक्ट करें, हम्म। अब मुझे वो बात जो है शेख हसीना जी ने जो बोला था, वो बात हम्म। अब थोड़ा मेरे को रियलिस्टिक अप्रोच में लगती है। जैसे कि हम्म। शेख हसीना जी ने बोला था कि जो यूएसए चाह रहा है, विच हम्म। इज हार्ड टू बिलीव, ठीक है, हार्ड टू बिलीव। यूएसए ने एक बात बोली है कि
जो वहां की सीआईए है वो यहाँ पे जानबूझ के राइट्स करवा रही है ताकि वो यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री बना सके। और जो अभी प्रखर भाई ने डॉट कनेक्ट करे वो भाई काबिले तारीफ थे। लाइक थैंक यू म्यांमार में हुआ भाई। मार्शल लॉ, म्यांमार में ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश में हो गया है। और जो मणिपुर के राइट्स हो रहे हैं, जो कुकी और जो वहाँ की जो ट्राइबल बेस्ड कम्युनिटी है उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके बीच में लाइक जो बाहर के भाई यही चीज लोग पता है, हैं। एक चीज मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि ये जो हम्म। स्टूडेंट कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट पहले शांतिपूर्वक चल रहा था, एकदम से इसमें वायलेंस आ गया। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो एग्जैक्टली exactly. जो वायलेंस कर रहे हैं ना स्टूडेंट के रूप में, वो स्टूडेंट्स है ही नहीं भाई। मतलब हो उनकी ही नहीं एज, सकता भाई, उनकी हो ही नहीं उनको सकता कि देख के लगता ही हाँ नहीं कि वो 100 की 100। स्टूडेंट्स हैं। मतलब 30-35 हम्म। साल के लोग, 40-40 साल के लोग स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं? उन्होंने ये बात रखी है कि स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट का फायदा उठा के ये लोग अपने माइंडसेट को किसी दूसरी मतलब माइनॉरिटी पे इम्पोज कर रहे हैं थ्रू द वॉयलेंस। एग्जैक्टली exactly. लेकिन भाई एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, उम्र मैटर नहीं करती, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की कोई सीमा नहीं होती है, बिल्कुल स्टूडेंट हो बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन आप देखने वाली बात यह है जो फोटोज अभी सामने निकल के आ रही हैं, हम्म लाइक आपको भी दिख जाएगी यहाँ पे, हम्म वहां का जो नेशनल फ्लैग है, लाइक जो वहां का जो कंट्री का फ्लैग है, हम्म बांग्लादेश के फ्लैग के ऊपर कई सारी हम्म फोटोज में हमें आईएसआई का झंडा लटकता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। भाई ये क्या हम्म, चीज है? लाइक आपकी कंट्री का झंडा है, वो कोई रिलीजियस झंडा नहीं है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा है जो कि बिल्कुल। आपकी कंट्री के ऊपर है। हम्म, लाइक ये सोचने वाली बात नहीं है guys? बिल्कुल आप सोचने खुद वाली सोचो बात है। कि हम्म, प्रखर भाई ने एकदम सही बात बोली है कि भाई हो ही नहीं सकता कि 100% वो लोग हम्म स्टूडेंट हो। हम्म उसमें कहीं ना कहीं बाहर का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो वहां की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो बाहर की, हम्म या फिर वो वहां की कोई अपोजिशन पार्टी हो। विदाउट हम्म इन दोनों के कोई भी राइट, इतना पहली बात वायलेंट वाला हो वॉयलेंस नहीं नहीं सकता। हो ही नहीं सकता भाई। स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट करेंगे ही नहीं भाई, क्यों चाहेंगे? अब अगर मान लो भाई एक चीज, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने करियर के लिए, राइट? ठीक है। हम्म। अब जान से बढ़ के करियर तो है नहीं। अब शेख हसीना बिल्कुल। हसीना जी ने क्या किया था कि शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है। हम्म। तो अब उन्हें पता नहीं कि अगर वॉयलेंस करेंगे तो शूट शूट हो जाएंगे वो लोग। अब बिल्कुल भाई बिल्कुल इतनी सही बात हिम्मत है। तो किसी में आ नहीं सकती कि अपनी जान की बाजी लगा के वो दूसरे पे वॉयलेंस क्रिएट करे, मतलब उस ऐसे वॉयलेंस करे। तो भाई ये तो कोई एक्सटर्नल बॉडी कर बिल्कुल सकता सही है। बात है। भाई बिल्कुल बिल्कुल सही यही बात है। दिमाग में है। भाई ये जो टॉपिक था, हम्म, लाइक मैंने नहीं सोचा था इतना लाइक कॉन्स्पिरेसी बेस्ड हो जाएगा कि बिल्कुल भाई मैंने भी लाइक नहीं सोचा था। सोचने वाली बात है guys, कि बिल्कुल मेरे आप खुद दिमाग में आया सोचो। कि मतलब म्यांमार में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, अभी इंडिया में भी हो रहा है, तो मतलब इन सब देशों के कुछ कुछ हिस्से तोड़ के क्या पता यूएसए की माइंडसेट में ऐसा हो कि इनको थोड़ा कमजोर करके एशिया साइड को और एक अपनी टेरिटरी यहाँ पे स्टेब्लिश की जाए, जिससे कि वो चाइना को टैकल कर सके, क्योंकि म्यांमार के चाइना को बॉर्डर चाइना टैकल को तो कर लगते सके। हैं। हम्म। एक जैसे की बात आपने सुनी भी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक हाँ। है। बांग्लादेश के रिलेशनशिप अभी कुछ सालों के अंदर हमें देखने के लिए मिला था, हम्म अगर आपने न्यूज़ वगैरह फॉलो की हो प्रखर भाई, हम्म, बांग्लादेश जो है थोड़ा सा चाइना की तरफ भी झुक रहा था। बिल्कुल हाँ। और ये बात जो है मेरे को ऐसा लगता है ना ही इंडिया को अच्छी लगी होगी, और इंडिया को तो खैर देखो, इंडिया की एक ऐसी छवि है भाई इंटरनेशनली कि कंट्री अपने काम से काम रखती है, ठीक है। हम्म हम्म अगर भाई बीच में कोई बोलता, पहले तो ऐसा होता था कि भाई बोल भी देते तो हम शांत रहते थे, पर अब हम्म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हम्म वो थोड़े से हम्म स्टेप लेते हैं जवाब देने वाले टाइप के बिल्कुल। हैं, ठीक है। जैसे अपनी कि हमने फॉरेन उरी पॉलिसीज वगैरह में भी अब न्यूज है। ऐसी हैं कि मतलब हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। भाई जयशंकर, जैसे जयशंकर जी को देखा था बोलते हुए। यूरोपियन वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया कार्बन जीरो कब तक हो जाएगा, तब उन्होंने कहा था कि यूरोप कौन सा दूध का धुला है, उन्होंने भी कितना वो कोयला जलाया है। बिल्कुल भाई भाई। उनसे उनसे जब रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जब हम्म इंडिया ने सस्ते में क्रूड ऑयल खरीदा था रशिया से, हम्म तो सीधा उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई ठीक है, हम हम्म खरीद रहे हैं, ठीक है। हम्म लेकिन जितना भारत अभी लेके गया है ना, जितना अभी पूरे जितने लाइक वॉर से लेके अब तक जितना लेके गया है, इतना तो पूरा यूरोप जो है शाम तक जला देता है, और वो सारा रशिया से आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म।
भाई साहब मैंने पहली साइलेंट, बार भाई पूरा ऐसा। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल साइलेंट था उस टाइम। पूरा। भाई आप खुद सोचो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अभी हम वो कंट्री थे कुछ साल पहले तक हम्म। जो कि मतलब ज्यादा बोलती नहीं थी, ठीक है, अगर कोई हम्म। बोल भी देता था तो अपन हम्म। शांति से सुन लेते थे हम्म। और अपने और काम से उन्होंने काम एक और मतलब चीज बोली रखते थे। थी कि स्टॉप एडमायरिंग दैट दैट द यूरोप प्रॉब्लम इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। उन्होंने यही कहा था कि यूरोप ये की प्रॉब्लम ये मोबाइल, हाँ। दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसको मतलब हम्म। दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। हाँ, उन्होंने ये भाई। बात बोली थी कि यूरोप को ऐसा लगता है कि यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, हम्म। बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। तो भाई, हम्म। और ये भी उनके घर पे जाके उन्हीं के मुंह के सामने है, नहीं पीठ हम्म। पीछे बोला हो। हम्म। तो भाई। अभी के टाइम पे भाई जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है भाई, हम्म। भाई मैं नहीं चाहता ये बदले जाए, ठीक मैं है। भी नहीं चाहता। आई लव जयशंकर भाई, भाई। टू बी ऑनेस्ट विद यू। मी टू। बिग और जयशंकर फैन भाई। ओलंपिक्स का क्या ख्याल है भाई? भाई ओलंपिक्स में देखा, ओलंपिक्स, हाँ जैसे। पाकिस्तान गोल्ड ले आया। हाँ वो तो अच्छी बात है यार, जेवलिन थ्रो। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा हमें झटका लगा वो है कुश्ती में। कुश्ती में जो उनके साथ हुआ हम्म। वो बहुत गलत हुआ। तो भाई जो कुश्ती में हुआ था ना विनेश फोगाट के साथ, वो मुझे लगा कि वहां पे थोड़े ओलंपिक को, जो उनकी मतलब जो भी स्टेट बोर्ड है, जो भी उनका बोर्ड है, उनको थोड़े रूल्स में तो मतलब चेंजेस करने चाहिए। और ये काफी बड़े बड़े एथलीट्स ने भी बोल रखा है कि कुछ कुछ स्पोर्ट्स में जो रूल्स हैं वो थोड़े गलत है। अब भाई एक बात बताओ, जब उनका वजन मतलब मैच से पहले 50 किलो के अंदर था, ठीक है, जितना भी हम्म। होगा, और फाइनल मैच होते होते उनका 3 किलो वजन बढ़ गया। तो भाई ये 3 किलो वजन कैसे बढ़ा, जबकि उनके पास एक से एक न्यूट्रिनिस्ट थे, उनका रोज वजन होता था, तो एकदम से एक रात में 3 किलो तो बढ़ नहीं सकता। तब भी उन्हें जब पता चला कि उनका वजन मतलब इतना बढ़ गया है, उन्होंने पूरी रात स्विमिंग की, जो भी उनसे हो सकता था किया। उनका वजन जॉगिंग करी 2-2 घंटे भाई दो भूखे दो पेट। घंटे मतलब 3 3 घंटे स्विमिंग, और उन्होंने अपना वजन 50 किलो 100 ग्राम्स कर लिया था, और 100 ग्राम्स की वजह से उन्हें डिस्qualiफाई कर दिया गया। तो भाई ये तो बहुत ही सिर्फ 100 ग्राम्स। बहुत बहुत गलत बात है। और उनका मतलब एक और ट्विटर पे ट्वीट भी देखा था कि आज मैं अपने ही मतलब पसंदीदा स्पोर्ट्स कुश्ती से हार गई, और मेरी जर्नी 2002 से 2024 तक अब ये एंड होती है। मैंने ऐसा बहुत लिखा था, तो वो देख के मुझे बहुत मतलब बहुत इमोशनली अटैच हो गया था मैं इस चीज से। एग्जैक्टली भाई, मैं तो लाइक देख रखा है उनको सामने से, और लाइक हम्म। जो भी है। लेकिन गाइज जो बात ये थी कि आप देख लो कि रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे ओलंपिक्स हम्म। के। मेरे को ऐसा लगता था भाई, अगर उनका वेट पहली बात अगर 100 ग्राम्स आया था, वो भी हम्म। कुश्ती तो उनका जो मैच था, उनका जो बाउट था वो तो शाम का था, हम्म। और वेट जो हुआ वो सुबह के टाइम पे, तो वो चाहते तो भाई उनको टाइम दे सकते थे कि भाई बिल्कुल। अगर थोड़ा 100 ग्राम टाइम और ले कम लो, करना, अगर हंड्रेड मान लो ग्राम्स रात में उन्होंने 2.5 किलो कम कर लिया, तो वो 1 2 घंटा और देते तो 100 ग्राम और कम कर लेते। उन्होंने कुछ खाया नहीं था, सबसे हम्म। पहली बात। हम्म। लाइक भाई, तुम मेंटेलिटी देखो उस बंदे की, जो वो मैच खेलने के लिए लाइक वो रात से पानी नहीं पीते गाइस। अगर हम्म। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अगर आप अभी देख लेना, अगर आप पानी नहीं पियोगे शाम से लेके सुबह तक निर्जला अगर आपने व्रत रखा हो कभी, तो आप देखना कि जो आपकी स्किन होती है ना, ये स्किन ये भिज जाती है अंदर को, ये नस जो है अंदर चले जाती है। हम्म। ये नस जो है अंदर को सी चली जाती है थोड़ा थोड़ा, अगर आपने रखा हो तो आपको पता होगा। और उन्होंने पानी नहीं पिया था पूरी रात, एंड वो कंटिन्यूअसली दौड़ती रही 2 घंटे तक। 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली दौड़ती रही, और सिर्फ 100 ग्राम कम होने की वजह से उनका सिल्वर मेडल भी उनसे छीन लिया गया, जबकि वो ज्यादा ज्यादा सिल्वर होने की मेडल वजह से। ऑलरेडी, हाँ सॉरी, ज्यादा होने की वजह से छीन लिया गया। और उनका कितना भाई, आप खुद सोचो भाई, अगर आप किसी चीज के लिए compete कर रहे हो, ठीक है, आपने हम्म। ऑलरेडी अपना मेडल जीत लिया, अब आप अगले मेडल के लिए लड़ रहे हो, ये कौन बनेगा करोड़पति? तो है नहीं कि भाई बिल्कुल। आपने सवाल गलत दिया तो सारे पैसे लाइक आपके डूब जाएंगे, ये स्पोर्ट्स है हम्म। भाई, ठीक हम्म। है। यहाँ पे अगर आपने मेडल जीत लिया, अगर आप दूसरे मेडल के लिए compete कर रहे हो, तो हम्म। एटलीस्ट आपका वो मेडल सेफ हो जाएगा जो आपने हम्म। ऑलरेडी जीत लिया है। जो कि बिल्कुल विनेश बिल्कुल। फोगाट ने ऑलरेडी जीत लिया था सिल्वर मेडल, बिल्कुल। विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग भाई इंडिया के अंदर कुश्ती में। लाइक जो फीमेल कुश्ती है उनकी, वो पहला सिल्वर मेडल होता हमारे लिए। भाई अगर अगर सच बता रहा हूँ, उन्हें अगर फाइनल्स खेलने दिया जाता तो मुझे लगता है वो गोल्ड मेडल भी ले आती हैं आराम से। गोल्ड ले आती भाई, 101% ले वन आती भाई परसेंट गोल्ड। गोल्ड ले आती वो। कॉन्फिडेंस था उनमें। अरे कॉन्फिडेंस इतना और अच्छा एक, के लिए 1 साइडेड मैच करती थी वो, पता है, 1 साइडेड मैच। भाई अगर आपने देखा हो पहली बात तो
उस महिला ने इतने महीने जो है अपने ट्रेनिंग के प्रोटेस्ट में वेस्ट कर दिए। ठीक है, हमारे देश की पता है क्या कमी क्या है प्रखर भाई, हम्म, कि हम जो है जो ऑडियंस लाइक जो भी प्लेयर्स हैं जो भी ओलंपिक्स खेलने जाते हैं उनको जीतने के बाद सब कुछ दे दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, दे देना चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इतना दिया भी नहीं जाता जितना वो डिजर्व करते हैं। वो हम्म, हमारे देश को रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके। हम्म, तो हम कोई उन पे एहसान नहीं करते, पहली बात। हम्म, ये हर एक गवर्नमेंट देती है, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट देती है, यूएसए चाइना सब प्रोवाइड करते हैं उनको जो भी हम्म, जीत के लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई इस लेवल पे एथलीट बिल्ड किए जाएं, इस लेवल पे इंडिया का जो है गेमिंग के प्रति ऐसा बॉन्ड हो जाए कि भाई जो प्लेयर्स निकले यहाँ से वो गोल्ड लेवल पे ही जाए भाई सीधा। बिल्कुल अब भाई, आप देख गोल्ड लो, लेवल पे। अगर मान लो कि एक चीज, एक रूल ये भी होना इंडिया चाहिए। प्रखर भाई, एक सेकंड भाई, प्रखर इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज्यादा चाइना को हमने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया हम्म, पॉपुलेशन के मामले में। हमारे मेडल्स कितने आए टोटल? 5 6। ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है अभी ठीक से, 5 या 6 के बीच में हमने मेडल लिए, जिसमें से एक भी गोल्ड नहीं था, ब्रॉन्ज और सिल्वर ही थी। ठीक है। हम्म, और अब आप देखो, हमारे से छोटी छोटी कंट्री लाइक जिनकी पॉपुलेशन हमारे एक सिटी के बराबर है भाई, वो अपने इतने सारे प्लेयर्स भेज रहे हैं और वो गोल्ड इकट्ठे कर रहे हैं। आप अभी यहाँ साइड में आपको लिस्ट दिख जाएगी भाई, गोल्ड लाइक नंबर 1 पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए। यही चलता है, यूएसए और चाइना का कंपटीशन चलता है मेडल्स को लेके। इंडिया तो सिर्फ ये है कि भाई अपना बस फेस दिखाने के लिए जाता है ओलंपिक्स में एक तरीके से। हम्म, तो ये चीज हमें भाई चेंज करनी पड़ेगी कि हम्म, इंडिया को ऐसे प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे कि जो गोल्ड मेडल लाए भाई। ऐसा कब होगा कि 12 13 गोल्ड मेडल इंडिया भी लेके आए? ठीक है, लाइक सिल्वर और ब्रॉन्ज तो हम जीतते हैं, और ये नहीं कह रहा कि भाई जो सिल्वर ला रहे हैं ब्रॉन्ज ला रहे हैं वो बेकार प्लेयर्स हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, नहीं। हम्म, पर आप ये चीज देखो कि वर्ल्ड लेवल पे हम जा रहे हैं। हम भाई छोटी मोटी कंट्री होती तो चलो एक बार के लिए मान लिया जाता। अगर भाई हमें लोगों को दिखाना है कि हाँ वी आर अ सुपर पावर, तो हमें लोगों को वो हर चीज में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम अपने आप को सुपर पावर कहना चाहते हैं, विश्व गुरु कहना चाहते हैं, तो भाई हमें कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा ना टेबल पे, जिससे देख के कंट्री को, दूसरी कंट्रीज को लगे कि हाँ भाई इंडिया इज अ सुपर पावर। बिल्कुल लाइक बिल्कुल कुछ भाई। तो चीजों, हम्म, अभी हमें नंबर 1 होने के लिए गई सबसे पहले तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द जनता है, जो यंग पीपल्स हैं, अभी रील्स और ये सब को लेके काफी ज्यादा एडिक्ट है। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जो यूथ है वो डिक्लाइन पे ही चलेगी अभी तो, अगर यही सब चलता रहा। अदरवाइज अगर एजुकेशन बढ़ेगी और जो खेल के प्रति जो लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी इस टाइम पे इंडिया में। पर अगर भाई क्रिकेट के अलावा आप कितने स्पोर्ट लोगों को देखा है देखते हुए, आप भाई बता दो। क्रिकेट के अलावा ज्यादातर मैंने, सच बताऊं तो फीफा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। और हम्म। ज्यादा से ज्यादा मैंने, मतलब जो बैडमिंटन वगैरह या फिर चेस हो गया, बस ये तीन चार स्पोर्ट्स है जो मैंने देखे हैं। और अभी तक, अभी जैसे विंबलडन। हाँ, ज्यादातर इंडिया में सच बताऊं अब ई स्पोर्ट्स को लेके ज्यादा क्रेज है। फिजिकल स्पोर्ट्स पे इतना ज्यादा, मतलब ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा है। सबसे सबसे पहली बात यही है। जैसे भाई मतलब ई स्पोर्ट्स में भी इसीलिए क्योंकि जो हम्म। इन्फ्लुएंसर्स है ज्यादातर इंस्टा पे, वो ज्यादातर ई स्पोर्ट्स, मतलब जैसे बीजीएमआई, वैलोरेंट, इन सब गेम्स के रिलेटेड ही कंटेंट अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो फनी वे में हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव हो, चाहे वो कोई एडिट हो गया, है ना। इसीलिए हम्म। भी और ई स्पोर्ट्स इसलिए भी क्योंकि वो बहुत इजी है भाई। यू जस्ट वांट अ प्रॉपर लाइक अ डिवाइस एंड ए गुड इंटरनेट टू प्ले इट, इसीलिए भी। और जो फिजिकल स्पोर्ट इंटरनेट होता तो है, ऑलरेडी है, डिवाइस सबके पास है ही आज बिल्कुल। के टाइम पे। और फिजिकल स्पोर्ट्स में प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हो। और इस चीज की उस हमारे यूथ में बहुत हम्म, ज्यादा कमी है इस टाइम पे। सबसे ज्यादा कमी। और ये सिर्फ इंडिया की हालत नहीं है भाई, हर कंट्री का यही सीन चल रहा है इस टाइम पे तो। लेकिन बस ये है, जो अभी ऑलरेडी ऊपर हैं वो तो हैं ही भाई। हम्म, अगर हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो हमें सबसे पहले भाई अपनी डेडिकेशन को एक लेवल पे लाना पड़ेगा, हम्म, और तब कहीं जाके कुछ होगा। वरना आप खुद देख लो भाई, अभी आपने फीफा का नाम लिया जैसे कि, है ना, हम्म, फीफा का लिया, विंबलडन का। अगर आप फीफा देखोगे तो भाई ये 5 साल में एक बार होता है फीफा का हम्म, वर्ल्ड कप, ठीक है, जिसमें अभी हम्म, पिछली बार मैसी, मैंने भी देखा था भाई, हम्म, मेसी की हम्म, ग्रेट परफॉर्मेंस रही। लेकिन भाई आई लव एम्बापे, बिल्कुल। फ्रांस से जो बंदा खेला है ना, लाइक जो उसकी जिद थी। तो भाई
मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो बात होगी फीफा की। अब अगर हम बात करें अपने फुटबॉल की, हम्म। ठीक है, हमारे इंडिया अभी तक भाई फीफा में नहीं क्वालिफाई ही नहीं कर पाया भाई। हम्म। लाइक खेलने की बात तो दूर की है, लाइक इंडियन टीम जो है फुटबॉल की, वो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई भाई फीफा के लिए। हम्म। आप खुद सोचो भाई, क्या हमारा लेवल है उस लेवल पे जाने के लिए? अभी आप यूरोपियन लीग तो छोड़ ही दो, हम्म। ला लीगा, बुंडेसलीगा, ये सब तो रहने ही दो। हम्म। लेकिन भाई जब हम क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे फीफा के लिए, तो भाई हम क्या सोचते हैं कि भाई फुटबॉल। एंड दूसरी चीज है कि भाई अब यूएसए को देख लो। यूएसए में एनएफएल, ठीक है, उनका एनबीए, लाइक उनके जो भी स्पोर्ट्स हैं उन पे आती है, अच्छी व्यूवरशिप भी है, ठीक हम्म। है, जनता सपोर्ट भी करती है उनके प्लेयर को। इंडिया में हम्म। क्या है, क्रिकेट के अलावा क्रेज जो क्रिकेट को लेके है ना इंडिया में, हम्म। वो दूसरे स्पोर्ट को मार रहा है, ठीक हाँ। है। हर तीसरा प्लेयर कहता है कि भाई मेरे को देश के लिए खेलना है, हम्म। देश के लिए खेलना है। भाई मत खेल देश के लिए क्रिकेट, बहुत लाइक ऑलरेडी देश नंबर वन पे है क्रिकेट में। तो गाइस बीसीसीआई जो है ऑलरेडी नंबर वन पे है, हम्म। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। जो आईसीसी है कहीं हद तक बीसीसीआई उसको भी मैनिपुलेट कर देती है हम्म। अपने प्लेयर्स को लिए। तो हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो बात है, हम्म। ठीक है, क्रिकेट को लेके मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्रिकेट बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ जितना क्रिकेट को देखा जाता है, एटलीस्ट उसके हाफ अगर हम किसी और स्पोर्ट्स को भी देखना चालू करते हैं, लाइक फुटबॉल हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया, और हमारा क्या नाम कहते हैं, बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन हो गया, खो खो कबड्डी वगैरह हो हो गया, गई, जो कबड्डी हमारे लीग हो इंडियन। गया। कबड्डी लीग हो गया भाई, सबसे बेटर है भाई इंडिया की। भाई कुश्ती भाई नहीं है भाई, कोई आसपास भी नहीं है अपने गेम्स को इतना आगे बढ़ाया हो कि हम्म। भाई इंडिया जैसे अभी यूएसए में एनबीए चलता है, हम्म। ठीक है, ज्यादातर एनबीए के मैचेस होते हैं अमेरिका में, ठीक हम्म। है। हम इंडिया में देख लो कि लेब्रॉन जेम्स को सब जानते हैं, स्टेफ हम्म। करी को सब जानते हैं, ठीक हम्म। है, और क्या नाम कहते हैं आपका, ये वॉन को सब जानते हैं, ठीक है। ये लाइक मैं एनबीए देखता भी नहीं हूँ लेकिन मेरे को उनके नाम पता है। कैसे? क्योंकि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है, आप ना भी खेलो लेकिन आपको गेम के बारे में पता हो जाता हम्म। है, क्योंकि अब वो जैसे लोग जो अब है जैसे सपोर्ट क्रिकेट का करते हैं ले उस लो। चीज को। क्रिकेट मान लो कि हम्म। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड इंडिया में तो देखा ही जाता है, वर्ल्ड वाइड मान लो यूरोप में इतना नहीं देखा जाता। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे विराट कोहली वगैरह को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की वजह से। ऐसे ही फीफा का है। मान लो कि आईशो स्पीड कोई की वजह से। वो भी एक रीजन है। और ये मान लो कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इतना फुटबॉल वगैरह नहीं देखा जाता, फीफा नहीं देखा जाता। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे रोनाल्डो को जानते हैं, मेसी को जानते हैं, नेमार जूनियर को ज्यादातर जानते पूरा हैं। इंडिया जानता है, वही पूरा तो इंडिया जानता है रोनाल्डो, भाई, मेसी, नेमार को भाई। सब लोग जानते हैं यार। और रीजन यही है। रीजन क्या है भाई? क्योंकि एक तो भाई देखो, अब एक चीज आपको भाई बुरी लगे या बेकार लगे, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई फुटबॉल जो है इस टाइम पे सबसे बड़ा स्पोर्ट है वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा खेले जाने वाला, देखे जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल। और अगर इंडिया को अगर भाई लाइक रिकॉग्निशन चाहिए तो उसको भाई उस लेवल पे आना पड़ेगा। लाइक हम्म। आपको क्या चाहे लगता है वो अपनी पोर्तुगीज को कितने। चाहे वो अपना हम्म। मतलब कोई एजेंसी स्टैब्लिश कर दे, बीसीसीआई जैसी, एक फुटबॉल के लिए, हम्म। जो कि मतलब उसको इतना अच्छा फंड मिले, और मिलेगा भी वो, क्योंकि वो एक नई चीज होगी। और सरकार अगर उसको इंट्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए मतलब इन्वेस्टर्स की कमी तो है नहीं बिल्कुल भी इंडिया में, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। और इसको नेक्स्ट हम्म। लेवल ले जाने के लिए इंडिया में टैलेंट की भी बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। कोई बस वही कमी है, नहीं है भाई। उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है उस वे में। इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी है नहीं, बस बिल्कुल। जरूरत है अच्छी कोशिश की, हम्म। फंडिंग की, ठीक हम्म। है, हम्म। और थोड़े बहुत एडवर्टीजमेंट की। तो भाई हम्म। फुटबॉल में बंदा करियर बना सकता है। अभी की जो अपनी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है, हम्म। सुनील छेत्री सर रिटायर हो गई। हम्म। अब कितने परसेंट लोग हैं जो एक बंदे का नाम जानते हो इंडियन फुटबॉल टीम में? बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। भाई सुनील छेत्री के अलावा किसको जानते हो भाई आप इंडियन किसी को, फुटबॉल टीम में? अगर सुनील छेत्री के अलावा तुम लोग अगर पहले ही से किसी को जानते हो तो कमेंट करो उनका नाम। सबसे पहली बात भाई देखो, मैं बीच में जब फीफा क्वालिफायर चल रहे थे मैंने देखे थे वो हम्म। मैचेस, ठीक हम्म। है। इंडिया अच्छा खेला, हम्म। अच्छा खेला इंडिया, लाइक जो एक आधी मैचेस थे ना, हम्म। वो ऐसा लग रहा था कि भाई यूरोपियन लीग चल रही है। हम्म।
जो उनके पासिंग थे, जो उनकी लाइक एक दूसरे को लेके वो था। पर भाई पता नहीं अगले 2-3 मैचों में फिर बवाल। भाई अफगानिस्तान से हार गए फुटबॉल में, उनके पास खुद की टीम नहीं है भाई, उनसे हार गए फीफा क्वालिफायर्स में। तो भाई क्या ही हो रहा पता ही नहीं भाई, परखर भाई। भाई ये तो कंसर्निंग चीज है ना, बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा कंसर्निंग भाई चीज है। जब जब तक इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा प्लेयर्स को, तो हम्म। भाई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ एक अगर आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव या फिर एजुकेशनल लगा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि इस पॉडकास्ट को देख के आपने अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए कुछ इंफॉर्मेटिव सीखा या जाना, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और सचिन भाई, कुछ कहना चाहोगे क्या नहीं तो? भाई मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने पिछले पॉडकास्ट पे भाई जो सपोर्ट दिखाया, जो आपने शेयर करा भाई लोगों के साथ, भाई वो काबिले तारीफ है। बस भाई ऐसी सपोर्ट बनाए रखो बिल्कुल, एंड और जिसने प्लीज पिछला शेयर पॉडकास्ट नहीं आवर देखा वीडियोस। वो देख लो जाके गाइस, क्योंकि वो एक एवलांच सर्वाइवर के ऊपर है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हो सकता है, या फिर आपके साथ ना, भगवान ना करे, हो जाए, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाए कि आपको उस वैसे सिचुएशंस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, फॉर टुडे, पीस आउट।